ओका के जाने के बाद ये तीनों बहनें अपने कहीं स्कूलों में जाती हैं, पर बद्री कहती है मुझे ऐसा लगता है किसी चीज़ की कमी है। तभी साइंटिस्ट कहती है हाँ सुना सुना लग रहा है। तो ननामी कहती है मतलब हाँ शांति सी है। तो कहती है मुझे, बद्री कहती है मुझे ओका का फ़ोन आया था कि वो मंगलवार तक आ जाएगी, पर वो मंगलवार तक आई नहीं। तभी वो कहते हैं वो आखिर करने क्या गई है माउच मूची पर्वत। तब भाई उसे टेंशन होने लगती है और यहाँ पे भाई आराता भी सोचता है कि हाँ वो गई थी। फिर वो हमें क्लासरूम में दिखाया जाता है कि आराता अपने क्लास में बैठा था। तभी ओका की सहेली आके पूछती कि ओका अब तक ठीक हुई या नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने स्कूल में कह रखा कि ओका बीमार है। तो वो स्टूडेंट कहते हैं कि ओका जल्दी से ठीक हो जाए क्योंकि इसकी वजह से बहुत सी फॉर्मेलिटीज रुकी पड़ी हैं। आराता सोचता है हाँ मैं जानता हूँ कि मतलब वो वहाँ गई हुई है पर अभी तक क्यों नहीं है, अगर कुछ बात हो तो वो हमसे बात करें। और हमें यहाँ ओका दिखाया जाता है। ओका भाई उदास थी किसी चीज़ को लेकर, वो सोचती रहती थी। और फिर उस दिन है ना अपने घर पे आई भी थी, पर वो बीच रास्ते से लौट के दोबारा माउस मुझे चली जाती है। मतलब जिस दिन को बोला तो दिन वो आई थी, पर वो दोबारा अपने मौजूदी चली जाती है, रीजन नहीं पता। यहाँ साइंटिस्ट अंदाजा लगाती है ये बहुत बड़ी गड़बड़ है कि उन्होंने बोला था कि वो आ जाएगी पर वो आई नहीं, आखिर बात क्या हो सकती है। तभी साइंटिस्ट आराता से पूछती है आराता तुम्हारी ओका से कोई बात हुई या नहीं हुई। तो भाई आराता कहता है नहीं नहीं। फिर वह साइंटिस्ट भड़क जाती है क्योंकि सबसे ज़्यादा फिक्र तुम्हें ही होनी चाहिए क्योंकि तुम उसके जुड़वा भाई हो तुम, पर तुम्हें फिक्र नहीं है। तभी आराता कहता है फिक्र तो तुमको भी नहीं है क्योंकि तुमने तो अपने भाई बहनों से प्यार जताना छोड़ दिया था, मुझे ऐसा लगा कि वो आ जाएगी, तुम ऐसा कुछ बोलोगी। तो साइंटिस्ट कहती है क्या तुमको ऐसा लगता है, मैं दिखती ऐसी हूँ पर मैं अपने भाई बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। फिर एक तरह से सभी लोग हैं ना आराता पे भरोसा करने लगते हैं हाँ भैया अब आराता कुछ ना कुछ करेगा। तो एक बद्री आती है और वो कहती है कि मतलब मुझे कुछ मिला है। तो वो कहती है मुझे उसकी जीपीएस मैंने ट्रैक करी थी तो मुझे लोकेशन मिली थी अभी हुई वो माउच बूची ही पे ठहरी हुई है। सुन के तो भैया आराता शौक हो जाता है, मतलब क्या बात हो गई ये आई नहीं रही, वो कह रही मैं 2 दिन और रुकूंगी। तो वही बद्री को हो जाती है, उसके लिए टेंशन हो गई थी। वो उस पर पर्वत पर चढ़ के नहीं क्या होगा, मतलब वहाँ पे वो कुछ हो गया। तो उसी उनको बताया अब तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, अपना दिमाग चलाना बंद करो। तो भाई बद्री को ओका की याद आती तो उसकी ओका की चीज़ें लेके कहते देखो ओका तो मेरे पास है। वो तो कह रही ये तो हेयर बैंड है। फिर वो कहते चलो चलो खाना खाने चलते। तभी बद्री फिर से कहती ओका मेरे पास है, मेरे हाथ में है देखो। तब वो तो कहते तो मसल्स बिल्डिंग वो है मतलब एक टूल। तो भाई आराता भी क्या करता चुपचाप बैठा रहता है। तो माउस बूची पर्वत गई क्यों, और हम देखते हैं कि ओका जो है माउस बूची पर्वत पर चढ़ रही थी, मतलब उसे माउस बूची पर्वत घूमना था और उसके वहाँ पे कुछ यादें भी थी। पर वो जैसे घर पे वापस गई थी तो वो वापस आके माउस बूची पे एक होटल था उसमें आके दोबारा रुक जाती है। उसकी ओनर दोबारा उसका स्वागत करते हैं कि आओ तुम एक ऐसे लड़के जो दोबारा जाके आधे घंटे में दोबारा लौट के आ गई, तो तुम्हारे लिए मैंने रूम पहले से तैयार कर रखा है। हमें ओका को दिखाया जाता कि वो अपने हाथ में रिंग देख रही थी। वो रिंग देख के ना थोड़ी उदास सी हो जाती थी और उसको किस चीज़ की याद आ रही थी। और यहाँ पे हम आराता को देखते हैं जो कि भाई अपना सामान पैक कर रहा था उसे, क्योंकि ओका को लाना था। उसे हद से ज़्यादा टेंशन हो रही थी आखिरकार भाई जो है। तो बद्री पूछते तुम कहाँ जा रहे हो, तो आराता कहता है मैं ओका को लेने जा रहा हूँ क्योंकि हम सबको बहुत टेंशन हो रही है। तो भाई वो जाने के लिए तैयार होता है। तभी साइंटिस्ट कहती है और बद्री कहती है ओका को तुम ही लाना और कोई नहीं लेने जाएगा क्योंकि तुम उसके जुड़ो भाई हो। तो आराता कहता है हाँ मैं ही हूँ उसका जुड़ो भाई, तुम कौन हो, तुम तो उसे मार पीटती हो, ऐसा कह के बता बजे वहाँ से चला जाता है। रात को निकल जाता है भाई। जाने के बाद बस पकड़ता है और माउच बस स्टेशन पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद वो बद्री से कहता है हाँ हेलो बद्री मैं स्टेशन पर पहुँच चुका हूँ। तो भाई अब भाई बद्री को उसकी सारी बहनों को भाई आराता का भी फिक्र हो रही थी क्योंकि भाई वो सारी बहनें आराता से बहुत प्यार करती थी, ऐसा लवर वाला प्यार। तो भाई वो है ना रात के समय ना उस माउच ऊंची पर्वत पर चढ़ाई करने लगता है और सोचता है हाँ मैं मानता हूँ कि हमारे घर में बहुत सी बातें हुई और हमारे बीच में बहुत सी ऐसी ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। अगर उसको कोई दिक्कत थी तो हम बात करके सुलझा सकते थे। ये सोचते सोचते जा रहा था और यहाँ ननामी भी भाई टेंशन कर रही थी और ओका की वो जीपीएस को देख रही थी कि वो कहाँ पे है। तो ये वो उठती है और पानी पीने के लिए रसोई में जाती है। रसोई में जाने के बाद वो देखती है कि कोनो तो भी वहाँ पे जगी हुई है। तब नाना भी पूछती क्या हुआ कोनो तो तुम्हें नींद नहीं आ रही। तो कोनो तो कहती हाँ मुझे फिक्र हो रही है राता की क्योंकि वो बाहर चढ़ रहे कहीं उनकी चोट वोट ना लग जाए। तो नाना भी कहती है अरे नहीं उसकी चिंता मत करो, वो हद से ज़्यादा मजबूत है और ऐसी छोटी मोटी चोटों से नहीं रोक सकती। तो भाई कोनो तो शांत हो जाती है, मुस्कुरा कहती है हाँ। और भाई हम देखते हैं यहाँ पे ओका की शकल, क्योंकि यहाँ पे पहुंच चुका है अपना हीरो, मतलब इसका हीरो आराता। आराता कहता है हाय हेलो। ओका कहती है तुम इधर क्यों आए हो, ना मैंने तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ रखे हैं, ना केले हैं ना सेब है कुछ, तुम यहाँ क्या करने आए हो। वो कहता है कि हम सबको घर में तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी तो मैं तुम्हें यहाँ लेने के लिए आया हूँ। हम कल सुबह ही उठेंगे और घर के लिए चल देंगे।
तो वहाँ का ओनर आता है और कहता है तुम इसके भाई हो तो तुम इसके रूम में रह सकते हो। तो बस भाई फिर वो ओका के रूम में जाने लगता है। फिर ओका कहती है तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। फिर वो कहना घर में फ़ोन करके बता देता है कि मुझे ओका मिल गई है। तो भाई ये न्यूज़ जानने के बाद भाई सब लोग तसल्ली की थोड़ी सांस लेते हैं कि हाँ भाई ओका और अराता दोनों ही सेफ हैं। ये जान लेते हैं तो भाई उसकी चारों बहनें जो मतलब उन्हें बहुत तसल्ली मिलती है कि हाँ वो सब सेफ हैं। और हम देखते हैं कि अराता और ओका एक ही कमरे में और वो भी एक ही बगल में सोएंगे। ये सोच के अराता को बड़ा वो हो रहा था कि हमारे बीच में जो कुछ हुआ है पर वो सारी बातें मेरे दिमाग में क्यों चल रही है और मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ अपने दिमाग को सेट करने के लिए अपना दिमाग हिल जाता है। तभी ओका कहती है पीछे मत बोलना, मैं अपने कपड़े चेंज कर रही हूँ। ठीक है मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है क्योंकि मैंने इसका शरीर आज से पहले कितनी बार देख लिया। आज मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है वो फ्रेंड दिखाना। और वो कभी भाई अपने कपड़े बदलती है और कपड़े बदलने के बाद मतलब सोने के लिए तैयार होते हैं अपना नाइट सूट पहनने के लिए। तो भाई यहाँ पे अराता के मन में वैसे ख्याल चल रहे थे क्योंकि आज ही मुझे हो क्या रहा है, मेरा दिमाग क्या करना चाह रहा है। वो फिल्म दिखाना वो अपने को जैसे कंट्रोल कर लेता है। और यहाँ पे ओका जो रहती है अपना कपड़े बदल लेती है और वो अराता को गुड नाइट कहकर सो जाती है। फिर वो अराता पीछे मुड़ के देखता है कि जो ओका है ना वो अपने बिस्तर पर लेट गई है और सो रही है, मतलब सोई नहीं एक तरह से जगी हुई है, बस वो गुड नाइट बोलते हैं। तभी अराता पूछता है तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से हमारी पूरी फैमिली कितनी परेशान हो गई और तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तुम्हें इसकी वजह भी नहीं बता दी। फिर जो ओका कहती है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पे हमारे पेरेंट्स सबसे पहले मिले थे और हाँ मैं अपने यहाँ सोलमेट की तलाश में आई हूँ और मेरे पेरेंट्स ही पापा को भी अपने सोलमेट यहीं मिली थी, मतलब उनकी वाइफ भी यहीं मिली थी, बस वो उनकी मदद कर रहे थे और मदद करते करते उन्हें उनसे प्यार हो गया। तो वो कहते हैं तो ओका कहती है हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ओका कहती है क्या ऐसा हो सकता है कि हम बहन भाई भी सोलमेट हो सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है हमें भी शादी हो सकती है, क्या ऐसा हो सकता है कि हमें भी सेक्स रिलेशन बन सकता है। ये सुनने के बाद भाई जो अपना वो रहता है अराता भाई चुपचाप सो जाता है, कुछ बोलता नहीं। कहता है क्या तुम ये सब सोचने के लिए यहाँ आई हो। फिर उसका ओका जवाब नहीं देती और ओका सो जाती है। अराता कहता है कि बेवकूफ लड़की ये सब सोचने के लिए यहाँ पर आई है। फिर वो उसे मतलब उड़ा देता है, वहाँ पे ठंड थी तो उसे कमल उड़ा देता है। फिर हो जाती है सुबह। तो सुबह होते ही अराता कहता है चलो ओका चलो उठो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सबको घर निकलना है, मतलब हम दोनों को घर जाना है। और भाई वो देखता है कि यार ओका तो वहाँ से पहले से ही गायब है। ये देखने वाला तो डर जाता है और उसके लिए एक पेपर छोड़ के जाते हैं कि मैं घर जा रही हूँ। उसे देख के थोड़ा अराता रिलैक्स फील करता है। वो कहता है यार हम दोनों एक साथ ही चले जाते अगर मुझे बता देती तो। पर हम देखते हैं भाई ओका घर नहीं जाती, वो माउज ऊंची पर्वत के चोटी चढ़ने के लिए जा रही होती है। तो भाई सब घर में पता चलता है कि ओका तो यहाँ तक आई नहीं। बद्री बता देती फ़ोन करके कि ओका यहाँ पे आई नहीं। ये सुनने के बाद अराता भाई परेशान हो जाता है क्योंकि ना वो घर गई ना वो कहा। फिर उसकी GPS लोकेशन ट्रैक करके बद्री बताती है कि वो माउज ऊटी पर्वत जो चोटी है उसके ऊपर पहुँचने गई है। वहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पे जो ओका रहती है अपने हाथ में वो रिंग लेके वहाँ पे खड़े रहते हैं और उदास होते हैं और कुछ ना कुछ सोचती रहती है। और फिर जाते जाते कहती है लगता है मुझे मेरा सोलमेट आज भी नहीं मिलेगा। मतलब वो यहाँ पे अपना हस्बैंड बनने आई है, यानी कि सोलमेट जो उसकी जो फीलिंग चल रही है ना अराता को लेके वो उस फीलिंग को क्लियर करने के लिए आई थी यहाँ पर। तो वह यहाँ पे अराता है ना पूरी चोटी चढ़ जाता है और पूरी चोटी उतरने लगता है पर उसे ओका नहीं मिलती। और क्योंकि ओका है ना रास्ता भटक जाता है क्योंकि वो सोच रही थी, उसके दिमाग में बहुत सारा वो चल रहा था सिस्टम। तो भाई सोच रही थी तो सोचते तो गलत रास्ता पकड़ लेती है। जब उसे इस चीज़ का एहसास होता है और जब वो पीछे दोबारा मुड़ती है तो उसका पैर फिसल जाता है और एक भाई खाई में जाके वो गिर जाती है जो कि भाई सच में गहरी थी। गिरने के बाद वो बेहोश हो जाती है। जब थोड़ी देर बाद या फिर सोने का जब उसकी आँख खुलती है तो वो चढ़ने की कोशिश करती है दोबारा, तो वो उसकी नज़र अपने पैर पर जाती है जो कि उसका पैर घायल हो चुका था, अब वो चल भी नहीं सकती है। सोच के तो भाई वो डर जाती है। और फिर हमें अराता को दिखाया जाता है वो चोटी चढ़ के वापस नीचे आ चुका होता है और ओनर से पूछता है कि यहाँ पे आई, पर ओनर मना कर देती है। अब भाई ये बात भाई सबको पता चल जाती है। फिर बद्री से फिर से वो उसकी लोकेशन पूछता है पर बद्री बताती है उसकी लोकेशन किसी चोटी के आसपास नहीं बल्कि किसी पर्वत के आसपास दिख रही है। तो वो फिर से वो अपने हाथ में रिंग की याद आती है। फिर अपनी रिंग की हिस्ट्री बताई जाती है। वही रिंग है ना जो उसके डैडी ने उसे दी थी बचपन में और वो कहते हैं ये रिंग तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए खरीदी थी। और भाई वो रिंग पहन के भाई सच में बहुत क्यूट लगी थी वो कहती है मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ डैडी। तो उसके पापा कहते हैं हाँ तुम बहुत प्यारी लग रही हो, ये तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए खरीदी थी और जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम और भी प्यारी लगोगी। ऐसे कहते कहते फिर उसके पापा कहते हैं जिस तरह से मेरी सोलमेट मुझे मिली थी वैसे तुमको भी उसी पर्वत पे एक ना एक दिन जब बड़ी हो जाएगी तुम्हें तुम्हारी सोलमेट मिलेगी, यानी कि लवर या फिर वो हस्बैंड। तो भाई वो सारी बातें ना ओको को याद आ रही थी। तो वो सोचती है
चलो लाओ भाई, मतलब एक तरह से वो दुख में टूटी हुई थी, फिर उसका पावर बैंक भी डाउन हो जाता है क्योंकि मैं इसको कॉल भी नहीं कर सकती। तो वो सोचती है क्यों, क्या मैं मरने वाली हूँ भाई ये सोचने के बाद वो थोड़ा डर जाती है। फिर भाई जो अपने हाथ में जो रिंग होती है वो उसे देखने लगती है, फिर वो गलती से ना वो रिंग है ना गिर जाती है उसके हाथ से। वो रिंग को ढूंढने के लिए थोड़ा हाथ वाथ करने लगती है और फिर बाद में उसे वो रिंग मिल जाती है और उसे एहसास होता है कि ऊपर से कोई टॉर्च मार रहा है। जब वो मुड़ के ऊपर की तरफ देखती है तो भाई कोई और अपना हीरो अराता ही रहता है। अराता को देखकर भाई उसके मन में बहुत खुशी आ जाती है, मतलब एक तरह से उसे एहसास हो जाता है कि यही मेरा सोलमेट है और उसे अपने मम्मी पापा की याद आती है कि यही सीन बना था।